नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरे चैनल ट्रेल एस्केप में आपका स्वागत है। केदारनाथ जाने का मन तो बहुत दिनों से था, पर कहते हैं ना कि केदारनाथ बिना बाबा के बुलावे आप नहीं जा सकते। तो आखिरकार बुलावा आ ही गया और हम 14 मई को चल पड़े केदारनाथ की ओर। हमारा सफ़र यूँ रहा, हम बाई रोड जमशेदपुर, आगरा, दिल्ली, ऋषिकेश, देवप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी होते फाटा तक आए। यहाँ तक का कुल सफ़र था 1578 किलोमीटर का। चूँकि हमें सोनप्रयाग में पीक सीजन होने के कारण होटल नहीं मिल सका, इसीलिए हम फाटा में ही रुक गए। वैसे आप अपनी गाड़ी से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अपनी गाड़ी से सोनप्रयाग अगर आप जाते हैं तो सोनप्रयाग में गाड़ी पार्क करने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ की पार्किंग काफ़ी बड़ी है और सुरक्षित भी है। आप निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी और सामान यहाँ रखकर केदारनाथ पैदल जा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह 3 बजे तड़के हम अपने होटल से अपनी गाड़ी ले निकल पड़े सोनप्रयाग की ओर। फाटा से सोनप्रयाग का 13 किलोमीटर का सफ़र हमने 1 घंटे में पूरा किया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 5 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ता है शेयर जीप से, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे अब अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। ये शेयर्ड जीप गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। गौरीकुंड जीप स्टैंड पार्किंग से करीब 600 मीटर दूर है, वहाँ तक आपको पैदल ही जाना होगा। झूठ बोल रही है। हम यहाँ पैदल चलकर पार्किंग पहुँचे और यहाँ आने पर पता चला कि ऊपर जाने के लिए कोई जीप अवेलेबल नहीं है। कारण बताया गया कि रात देर तक, करीब 2 बजे तक यात्रियों को ये जीप वाले ढो रहे थे, इसीलिए शायद अभी आराम कर रहे होंगे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद इक्का दुक्का जीप दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसमें जगह मिलना मुश्किल था। तो हमने अंततः तय किया कि इस 5 किलोमीटर का सफ़र भी हम पैदल ही पूरा करेंगे। तो हम चल पड़े गौरीकुंड की तरफ पैदल ही। चूँकि जीप का रास्ता रोड होकर है तो लंबा पड़ता है। रंजन जी को देखिए, लाइन लगे हुए हैं। तो कई जगह पर हमने शॉर्टकट भी लिया। शॉर्टकट में चढ़ाई थोड़ी ऊंची होती है, बट आप जल्दी पहुंच जाते हैं। मजा आ रहा है। गौरीकुंड एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ कुछ दुकानें हैं, कुछ टूरिस्ट लॉज भी हैं और एक GMVN का गेस्ट हाउस भी है। लेकिन ये टूरिस्ट लॉज काफ़ी छोटे हैं और हो सकता है आपको यहाँ जगह न मिले, इसीलिए बेहतर होगा कि आप सोनप्रयाग में ही अपना होटल ढूंढ लें। और इस सकरे से रास्ते को पार करने के बाद हम पहुंचे डोली पॉइंट पर। यहाँ से आप डोली हायर कर सकते हैं। जो चल नहीं सकते, उम्र दराज हैं, वो डोली हायर करते हैं, जिसे 4 लोग उठाते हैं और पैदल लेके ऊपर जाते हैं। डोली पॉइंट के बाद आता है पोनी पॉइंट। पोनी यानी कि खच्चर, जहाँ से आप खच्चर या पोनी किराए पर ले सकते हैं और उस पर चढ़कर भी आप केदारनाथ तक जा सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद हमें एक गेट दिखा, जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा चालू होती है। यह गेट हम जब वहाँ पहुँचे तो बंद था। पता करने पर पता चला कि आगे लैंडस्लाइड है, इसीलिए ये गेट सुबह से नहीं खुला है। करीब 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद यह गेट खुला और आगे जाके पता चला कि टेम्पररी तरह से इस रास्ते को खोल दिया गया है। इस गेट से केदारनाथ मंदिर तक का रास्ता तकरीबन 16.5 किलोमीटर का है और जिसको पूरा करने में आपको 10 से 11 घंटे लग सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप धीरे धीरे चलें
और बीच बीच में आराम करें, कुछ पानी पीते रहें, कुछ खाते रहें ताकि थकावट ना हो। एक औसतन आदमी को 10 से 11 घंटे का समय लग ही जाता है। भजन गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको इस तरह के छोटे दुकान मिल जाएंगे जहां आप चाय पी सकते हैं, हल्के स्नैक्स खा सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी मिल जाएंगे जहां आपको नाश्ता बढ़िया पराठा मैगी भी मिल सकता है। और कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, टेम्प्रोरी हैं, टारपोलिन के बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है। चलते हुए हम पहुंचे भीमबली। भीमबली गौरीकुंड से करीब 6 किलोमीटर दूर है और भीमबली के बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता चला जाता है पोनी के लिए और दूसरा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए। भीमबली से जो रास्ता पोनी के लिए जाता है वो वापस आके कुछ दूर बाद इसी रास्ते में मिल जाता है। भीमबली के बाद चढ़ाई काफ़ी ऊंची है और ऊंची चढ़ाई चढ़ने में और भी ज़्यादा वक्त लगता है और आप थकावट भी ज़्यादा होती है। सोनप्रयाग की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 6000 फीट है, जबकि केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से 11800 फीट है। तो आप एक दिन में करीब करीब 6000 फीट की ऊंचाई चढ़ते हैं और वहाँ ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होती है, इसीलिए आपको आराम से धीरे धीरे चलना है ताकि ऊपर जाके कोई परेशानी ना हो। गौरीकुंड से केदारनाथ तक मंदाकिनी नदी आपके साथ साथ ही रहती हैं। भीमबली के बाद हम पहुँचे रामबाड़ा और यहाँ शुरू हो गई बारिश और हमने रेनकोट पहन लिया। तो मैं आपको बताना भूल गया, चलते समय आप नीचे से ही रेनकोट खरीद लें। वैसे रेनकोट रास्ते में भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा है कि नीचे ही ले लें। बारिश का यहाँ कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ सकती है। इस ऊंचाई पर आने के बाद आपको रास्ते में ठहरने के लायक टेंट मिल जाएंगे और आप देख रहे होंगे यहाँ टेम्प्रोरी टॉयलेट भी बनाए हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कभी बारिश और कभी अच्छी धूप, यह सिलसिला चलता रहा और हम भी चलते रहे। कभी हमने रेनकोट पहना और फिर खोला और फिर पहना। ज्यादा नहीं, मजा आ रहा है। भजन गा गा के चढ़ जा रहे हैं ज्यादा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले। सर के ऊपर उड़ते हुए ये हेलीकॉप्टर ये लगातार श्रद्धालुओं को ऊपर ले जा रहे थे और नीचे ले आ रहे थे। शुरू में तो काफ़ी ऊंचाई पर दिख रहे थे, अब लेकिन धीरे धीरे हमारे बराबरी में आ गए थे। इससे पता चलता था कि हम काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ चुके हैं। यहाँ आने के बाद हमें पहली बार दिखा बर्फ़
यानी स्नो, और ये काफ़ी अच्छा लगा देखकर। हालत बहुत खराब हो चुका है, लेकिन बाबा का कोई अता पता नहीं है कहाँ है। बर्फ देखने के बाद कुछ देर के लिए हम अपनी थकावट भूल गए। ये वाला रास्ता है, ये जो पहले था फ्लड में बह गया, ये रास्ता ये पूरा बह गया। बस देते हैं टेस्टी है, क्रिस्पी है जलेबी। इतने हाइट पे आके हम लोग को गरम गरम जलेबी खाने को मिल रहा है, भैया को थैंक यू। अब हम आ पहुँचे थे बेस कैंप, और बेस कैंप का जो इलाका है वहाँ बहुत सारे कैंप है जहाँ श्रद्धालु ठहरते हैं, और बेस कैंप पर ही पोनी या घोड़े वाले आपको उतार देते हैं, पिट्ठू भी यहीं उतार देते हैं, और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है। तो बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। हालांकि चढ़ाई नहीं है, समतल ज़मीन है, लेकिन चलने में वहाँ भी परेशानी होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ से पहली बार हमें बाबा के मंदिर का नज़ारा दिखा और हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा दिख गए। वो देखो वहाँ बैठे हैं हमारे भोले। आखिर आ ही गए हम अपने महादेव के पास। वो देखो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। वो देखो और मंदिर से कुछ पहले है हेलीपैड, और यहाँ श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर से आना जाना लगा हुआ था, लेकिन जो आनंद पैदल चलने में है वो हेलीकॉप्टर में कहाँ। और यहाँ से हमें पहली बार दिखा मंदिर का भव्य नज़ारा। इतना सुंदर नज़ारा था कि हम देखते ही रह गए। भव्य मंदिर और उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि में बर्फीले पहाड़, अद्भुत नज़ारा था। इतना सुंदर नज़ारा हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सांझ को 7 से 8 यहाँ संध्या आरती होती है। हमने जल्दी से अपना बैकपैक रखा गेस्ट हाउस में और वापस आ गए संध्या आरती देखने। संध्या आरती के समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी और लाइन भी ज़्यादा लंबी नहीं थी, या बिल्कुल ही नहीं थी कहिए तो हम लोगों ने दर्शन भी किया और पूरी आरती को भी देखा।
दूसरी दिन सुबह हम वापस मंदिर पहुँचे। मौसम बड़ा सुहाना था, श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई थी, लेकिन सब कुछ बड़ा सुचारू रूप से चल रहा था। लोग भजन गा रहे थे और अगल बगल चारों तरफ सुंदर दृश्य को देख रहे थे। दर्शन करने के बाद हम भी बाहर आए और वहाँ की भव्यता को अपनी आँखों में समाने की कोशिश करने लगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के पिछले हिस्से में। मेरे पीछे यह जो शिला आप देख रहे हैं, जो मंदिर से करीब 30 से 40 फीट की दूरी पर है, इस शिला का नाम भीम शिला रखा गया है। पहले यह शिला यहाँ नहीं थी। केदारनाथ में 16 जून 2013 को जब भीषण बाढ़ आई थी तो वहाँ बादल फटे थे और केदारनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी और उस झील के टूटने से सारा पानी तेज़ी से नीचे आया। इस तेज बहाव में पानी के साथ यह भीमशिला भी कहीं से बहकर नीचे आई और मंदिर से 30 फीट की दूरी पर रुक गई। इस भीमशिला के कारण पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे आप बाबा का चमत्कार ही समझ सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे ही थी। 2013 के बाढ़ में उसे भी नुकसान हुआ। यह समाधि अब फिर से बनाई गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि में शंकराचार्य जी की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले से योगीराज शिल्पी व उनके पुत्र अरुण के द्वारा किया गया है। मूर्ति का निर्माण कृष्णशिला के पत्थरों से किया गया है और इस मूर्ति को यहाँ लाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब वक्त आ गया था वापस चलने का। यकीन मानिए यह सबसे कठिन वक्त था। यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता है। इतनी सुकून, इतनी शांति शायद ही आपको कहीं मिले। इतना भव्य दृश्य। हमारा तो सुझाव यही रहेगा कि आप यहाँ 2-3 दिन रह जाएं, अगर आपके पास वक्त है। खैर, भारी मन से हम वापस की ओर चले। सामान लेंगे। वापस लौटते हुए हम बार बार घूमकर बाबा की ओर देख रहे थे और भरी हुई आंखों से उनसे विदाई ले रहे थे। यहाँ से वापसी पर हमने अपनी यात्रा जारी रखी और चल पड़े श्री बद्री विशाल की ओर।